टॉपिक हम लोगों का था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। भारतीय मानसून की उत्पत्ति और क्रियाविधि। इसमें मानसून की उत्पत्ति के कारकों को भी हम लोगों ने देखा था डिफरेंट पॉइंट्स में, और इसी के आधार पर उनकी क्रियाविधि को भी समझेंगे। क्योंकि भारतीय मानसून अन्य क्षेत्रों के मानसून से एक अद्वितीय किस्म की है, अनूठी प्रकार की है ना। और चूंकि मानसूनी जलवायु के अंतर्गत इसे 5 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ के अंतर्गत, तो ये मानसूनी जलवायु भारत में 5 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच वाला है ना। अब कर्क रेखा भारत के बीचों से होकर के गुजरती है, तो कर्क रेखा के गुजरने के कारण से आप देखेंगे 21 जून को यहाँ स्थिति किस प्रकार की, सूर्य तक कर्क रेखा का भारत से बीच से होकर गुजरना, और जून के महीने में सूर्य का कर्क रेखा पर स्थित होना, और संपूर्ण भारत का जो ये मैदान है वो लो प्रेशर बेल्ट के रूप में होना। पता था 7.5 डिग्री ऊपर और नीचे, ये लो प्रेशर के बेल्ट में होना। स्वाभाविक है कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है और खासकर कर्क रेखा के ऊपर, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसेक्वेंटली क्या होता है, हाई प्रेशर का बेल्ट। तो इस क्षेत्र में क्या होगा, हाई प्रेशर का बेल्ट। यहां ये स्थलीय क्षेत्र, क्या ये स्थलीय क्षेत्र, और ये सागरीय क्षेत्र। तो पानी देर से गर्म होती है और देर से ठंडा भी होती है, तो अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर इसकी वजह से। अब यहां अगर आप देखेंगे तो ये धरातलीय भाग जो है, जो सरफेस है, ये बहुत जल्द ही गर्म हो जाती है लो प्रेशर। इसके अपेक्षा जल देर से गर्म होती है, तो यहां पर लो प्रेशर, यहां पर हाई प्रेशर। लेकिन केवल यही कारण होता जिससे कि सागर के से भूस्थल की ओर पवनें चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। लेकिन अगर केवल मानसून की उत्पत्ति के लिए यही कारण होता कि धरातल और सागरीय भाग का असमान रूप से गर्म होना, तो हर बार नॉर्मल मानसून आता है। मानसून कभी भी फेल नहीं होता, मानसून विफल नहीं होता। लेकिन एक कारण, ये कारण जो है परंपरागत कारण के रूप में है, राइट। ये कारण क्या है, परंपरागत कारण के रूप में है। हो सकता है इसकी भी योगदान हो, लेकिन मानसून की उत्पत्ति का कारण ये कर्क रेखा पर ITCZ के स्थित होने से, डेविएशन होने की वजह से ये लो प्रेशर बेल्ट, और लो प्रेशर बेल्ट है तो ठीक इसके दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्र में हाई प्रेशर बेल्ट। तो हाई प्रेशर बेल्ट के कारण से पवनें कहां, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। और जैसे ही ये पवनें विषुवत रेखा को पार करती है, पार करने के पश्चात ये अपने पथ से दाईं ओर मुड़ जाती है, ऊपर जाकर के नगण्य होता है। कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण, फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं तरफ मुड़ती है ना। कोरियोलिस बल का मान चूंकि यहां पर नगण्य होता है, कोरियोलिस बल का मान नगण्य होता है, FC ओमेगा V साइन थीटा। तो साइन थीटा है तो थीटा अगर 0 होगा, साइन 0 साइन 91, तो कोरियोलिस बल का मान विषुवत रेखा पर नगण्य होता है ये। इसीलिए ये ऊपर जाकर के 45 डिग्री एंगल पर ये बेंट होती है ये। अब जैसे ये मूर्ति है तो यहाँ हाई प्रेशर, तो पवनों की प्रकृति क्या होती है, प्रवृत्ति उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। तो ठीक इस भाग में आप देखेंगे भारतीय क्षेत्रों में क्या, निम्न वायु दाब। तो निम्न वायु दाब के कारण से ये पवनें ऐसे, और फेरल के नियम के अनुसार से उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें दाईं ओर मुड़ जाती है अग्नि पर। अब दाईं ओर मुड़ जाती है। अब देखिए ये पश्चिमी घाट पठार सह्याद्री, ये पूर्वी घाट। अब ये सबसे पहले मानसूनी पवन केरल के तट पर, नॉर्मल जो टाइम माना जाता है कि 1 जून को मानसून हिट करती है केरल के कोस्ट को, है ना। इसमें डिले भी हो सकता है, 5 से 10 दिन का भी डिले हो जाता है, कई बार देखा जाता है 1 जून को। ऐसे ये 5 जून, 10 जून, 15 जून, 20 जून ऐसे करके ये बढ़ता जाता है। अब जैसे ही ये पवनें
हिंद महासागर के दक्षिणी गोलार्ध से आती है, तो ये अरब सागर के क्षेत्र में, तो यहां से अरब सागर के क्षेत्र में जलवाष्प को ग्रहण करती है जलवाष्प को ग्रहण करके ये पश्चिमी घाट का जो स्लोप है, ग्रेडियंट है, वो सीवर्ड है। स्लोप क्या है? सीवर्ड है, इधर है, पश्चिम की ओर ढलान है पश्चिमी घाट का। तो ये पवनें ढाल के सहारे ऊपर चढ़ती है, पवनें ढाल के सहारे ऊपर चढ़ती है, पर्वतीय वर्षा, और ढाल के सहारे ऊपर चढ़ने पर ये ऊपर जाकर संतृप्त हो जाती है और फिर ये वर्षा। तो ढाल के क्षेत्र में मतलब पश्चिमी घाट का जो के पश्चिमी भाग है, इसकी जो तटीय मैदान है, कोस्टल प्लेन है, जो ढाल का क्षेत्र है, इसमें अधिक वर्षा करती है, मतलब 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा। अब चूंकि जब फॉरेस्ट को देखेंगे तो ये वर्षा से भी जुड़ा हुआ, इसलिए पश्चिमी घाट का ये क्षेत्र तापमान भी चूंकि विषुवत रेखा से नजदीक भी है ये क्षेत्र, तो सालों भर तापमान में एक रूपता की स्थिति, बहुत अधिक वेरिएशन नहीं होता है यहाँ पर तापमान में। समुद्र से निकटता और दूसरी तरफ ढाल का होना, वर्षा प्राप्ति, इसके वजह से पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग जो वेस्ट कोस्ट प्लेन है ये अधिक वर्षा प्राप्त करती है सीवर्ड स्लोप होने के वजह से, जबकि इसके पार्श्ववर्ती भाग में वृष्टि छाया प्रदेश होती है, कम वर्षा। तो पश्चिमी घाट का क्षेत्र 3 कारणों से, यहां आप देखेंगे विषुवत रेखा से नजदीक, समुद्र के तट पर स्थित होना, तापमान की उतार और ढाल का होना, वर्षा प्राप्त करना, इसीलिए जैव विविधता के दृष्टिकोण से ये संपन्न है, रिच बायोडायवर्सिटी रीजन के रूप में, ये बायोडायवर्सिटी के हॉट स्पॉट के रूप में है। यहाँ नाना प्रकार के पादप एवं जीव जंतुओं की विविधता, इंक्लूडिंग श्रीलंका के, इसको जब भी लेते हैं तो ये श्रीलंका भी इसमें शामिल रहता है, वेस्टर्न घाट श्रीलंका को एक साथ, जैव विविधता लगभग समान इसकी। अब ये पवनें यहाँ वर्षा कर देती है, इसके बाद जब ऊपर उठ करके जाती है तो गेट्राइड शुष्क हो जाती है, फिर ये पूर्वी घाट से सारे फिर ये बंगाल की खाड़ी में, तो ये दोनों ही शाखा है, बंगाल की और अरब सागर की ये शाखा, दोनों बंगाल की खाड़ी में इधर से भी उठने वाली, एक शाखा जो है वो चीन की तरफ चली जाती है, इधर है ना, खाड़ी से म्यांमार तो चीन, और ये शाखा जब मीट करती है तो ये पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। हिमालय को जो हम लोगों ने बांटा था, पश्चिमोत्तर हिमालय, मध्य हिमालय, पूर्वांचल, है ना, वैसे अलग, तो पूर्वांचल, अब यहाँ हिमालय मुड़ गई है, नामचा बरवा के पास में है, दक्षिण की ओर। अब हिमालय का भी ढाल क्या है? भारत की दक्षिण की तरफ है। ये पवनें फिर से जलवाष्प लेकर के बंगाल की खाड़ी से और पूर्वांचल की पहाड़ियों पर धीरे धीरे ये चढ़ती है, और चढ़ करके चूंकि हिमालय की ऊंचाई अधिक है, बृहद हिमालय, तो ये पार नहीं करने देती है, और ढाल भारत की तरफ है, इसीलिए इस क्षेत्र में वर्षा करती है। तो पूर्वांचल का क्षेत्र अधिक वर्षा प्राप्त करती है, जिसमें कि ये है ना, सिक्किम तो नहीं, ये क्षेत्र जो है अपने का क्षेत्र, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां, मेघालय के क्षेत्र में, नाम दिया मेघालय, मेघ का बादल का घर, यहाँ वर्षा, इन क्षेत्रों में पूर्वांचल की क्षेत्र में वर्षा होती है। और ध्यान दीजिएगा, ये जेट स्ट्रीम के प्रभाव में आकर के, पूर्वी जेट स्ट्रीम के प्रभाव में आकर के ये क्या करती है, तो इसको ये प्रोपेल कर देती है मैदान की तरफ। एक तो हिमालय इन मानसूनी पवनों को पार नहीं करने देती है, हिमालय क्योंकि पूर्व से पश्चिम तक हिमालय का विस्तार है, और पूर्व से पश्चिम से पूर्व तक, और पूर्व में ये दक्षिण की तरफ मुड़ गई है, इसीलिए इस मानसूनी पवन को भारतीय महाद्वीप मतलब इस क्षेत्र में ही अवरोध लेती है वर्षा, और फिर से ये पूर्वी जेट स्ट्रीम इसको क्या कर देती है, प्रोपेल कर देती है। और यही मानसूनी पवन है, यहाँ इधर जो वर्षा होती है, इसी मानसूनी पवन को डाइवर्ट कर देती है मैदानी क्षेत्रों की ओर, जो यहाँ पंजाब, हरियाणा, पंजाब के मैदान तक पहुंचती है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक ये शाखा, और दूसरी शाखा जो मिड जुलाई में ऐसे पहुंचती है पंजाब के मैदान में, ये मीट करती है, मिड जुलाई में जाकर के पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में, ये यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इधर जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के इस पवन के डाइवर्ट होने से, इसीलिए जितनी वर्षा असम में
उतनी वर्षा पश्चिम बंगाल में नहीं, वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है। ये जितनी वर्षा इधर उतनी वेस्ट बंगाल में नहीं, जितनी वेस्ट बंगाल में उतनी बिहार में नहीं, जितनी बिहार में उतनी यूपी ईस्टर्न यूपी में नहीं, जितनी ईस्टर्न यूपी में उतनी सेंट्रल यूपी में नहीं, जितनी सेंट्रल यूपी में उतनी वेस्टर्न यूपी में नहीं। और यहाँ जाकर के वर्षा की मात्रा, तो दोनों शाखाओं की पड़ने से वर्षा, और इधर की शाखा शुष्क होती है, अरावली पर्वत समानांतर होती है, इसीलिए यहाँ वर्षा दोनों। तो मिड जुलाई तक लगभग संपूर्ण भारत जो है वो मानसून के प्रभाव में आ जाती है। अन्य क्षेत्रों के मुकाबले भारतीय मानसून इतनी प्रबल इसलिए होती है दो कारणों से। भारतीय मानसून की प्रबलता का एक कारण है हिमालय क्षेत्र का उत्तर में विस्तार, लगभग 2400 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला का पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत होना, लगभग 2400 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत होना कई श्रेणियों में, और इनकी ऊंचाई। और दूसरा कारण है भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति। प्रायद्वीपीय स्थिति के अंतर्गत तीनों ओर दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इधर हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है ना, तीनों से जलवाष्प की ग्रहण करने की क्षमता अद्वितीय, तो ये बढ़ जाती है, वर्षा कराती है। तो एक वो कारण, दूसरा भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, इस भौगोलिक स्थिति से ये उष्णकटिबंधीय जलवायु के रूप में समझ गए। तो हिमालय इसको रोक देती है और इसको फिर ये पूर्वी जेट स्ट्रीम, अब देखिए डाइवर्ट करने में किसकी भूमिका हो गई? ईस्टर्न जेट स्ट्रीम की। ईस्टर्न जेट स्ट्रीम कब? मानसून जब ऑनसेट होता है तब, मानसून जब शुरू होता है तब ये ऑनसेट। इसके बाद स्वाभाविक है कि आईटीसी जेट की स्थिति तो परमानेंट नहीं रहती, अस्थायी नहीं होती है, फिर से ये नीचे की ओर आती है। तो जैसे जैसे आती है 23 सितंबर को फिर से सूर्यग्रहण, फिर से एक बार विषुवत रेखा पर, फिर से एक बार विषुवत रेखा पर, और विषुवत रेखा पर आ जाती है तो फिर क्या होगा? यहाँ इसके इर्द गिर्द लो प्रेशर का बेल्ट बनता है बंगाल की खाड़ी में बनेगा। अब यहाँ लो प्रेशर, तो सबसेक्वेंटली यहाँ हाई प्रेशर। तो जैसे जैसे मानसून यहाँ पर सूर्य का डेविएशन दक्षिण की ओर, वैसे वैसे लो प्रेशर का बेल्ट भी दक्षिण की ओर शिफ्ट होगा। अब यहाँ लो प्रेशर का बेल्ट होगा 23 सितंबर अक्टूबर के महीने में, यहाँ महीने में, तो बंगाल की खाड़ी में निम्न अवदाब का केंद्र बन जाता है। पानी गर्म होने से क्या हो जाता है? निम्न अवदाब का केंद्र बन जाता है, लो प्रेशर। तो इधर से वायु राशियां आती है इधर की ओर, चूंकि चक्रवात की क्या प्रकृति होती है? केंद्र में निम्न वायुदाब, पेरिफेरल सेक्टर में उच्च वायुदाब यहाँ आती है। और ये चक्रवात चूंकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित, कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित होते हैं, इसीलिए ये चक्रवात क्या होती है? इसकी गति काफी अधिक होती है, साथ ही साथ इसका डायमीटर कम होता है ना, और इसकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है, इसीलिए चक्रवात भारत के तटीय क्षेत्रों में वर्षा करती है। इसीलिए रिट्रीटिंग मानसून से, मानसून के प्रत्यावर्तन होने से भारत के पूर्वी तट में, खास करके कोरोमंडल कोस्ट पर तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो जाड़े में, शीत ऋतु में, तो ऐसे ही निकल जाती है मानसून। और चक्रवात भी कब? अक्टूबर नवंबर के महीने में चक्रवात, अक्टूबर नवंबर के महीने में चक्रवात, अधिकतर अक्टूबर नवंबर में, चूंकि यहाँ सूर्य का विषुवत रेखा के आसपास होना, या ऐसे थोड़ा निकले तो बंगाल की खाड़ी में निम्न अवदाब का केंद्र बनना, तो एक ये स्थिति है। तो रिट्रीटिंग मानसून अब जैसे ही सितंबर के बाद दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में जाने से ऑस्ट्रेलिया से होकर के मकर रेखा गुजरती है ना, 23.5 डिग्री साउथ है ऑस्ट्रेलिया से होकर के। ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर के महीने में 22 दिसंबर के आसपास सूर्य होता है मकर रेखा पर। तो जब हमारे यहाँ शीत ऋतु होती है तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु, तो वहां पर क्या होगा? फिर से मकर रेखा पर, वहां ऑस्ट्रेलिया का निम्न अवदाब के केंद्र के रूप में होना, लो प्रेशर बेल्ट। तो और इधर भारत में शीत ऋतु दिसंबर के महीने, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा है, तो उधर वर्षा होती है उस समय काल में। तो आईटीसी जेड के डेविएशन के साथ ये जुड़ी थी,
ITCZ के डेविएशन के साथ जुड़ी हुई है। इस समय काल में पूर्वी जेट स्ट्रीम के सक्रिय होने के कारण से वर्षा दरमियान अंचलों में इसको प्रोपेल कर देती है। अब देखिए इधर सर दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो था दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दक्षिणी गोलार्ध से आती है और इसकी दिशा पश्चिम से होती है पूर्व की ओर, तो दक्षिणी और पश्चिमी। तो सर 1 जून को क्या है, मतलब ऊपर तक 1 जून को केरल के कोस्ट को हिट करती है, क्यों आगे नहीं जाता है सर? नहीं, उसके बाद 2 जून 3 जून 4 जून 5 जून 10 जून समय के साथ साथ, और लगभग 1.5 महीने का समय लग जाता है इधर पहुंचने में। समझ गए ना, कई बार डिले हो जाता है और मानसून के बीच एक लॉन्ग ब्रेक हो जाती है, सूखा पड़ जाता है 10-20 दिनों का। तो सामान्य तौर पर अगर 1 जून माना जाता है, डिले भी हो सकता है, वैसे ये है ना, ये डिले भी हो सकता है ये। हाँ, तो ये लगभग 1.5 महीने के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप इसके प्रभाव में आ जाती है ये। तो एक तो ये भारतीय मानसून क्यों अलग है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा, इसका कारण क्या है? हिमालय क्षेत्र का। हिमालय विश्व का सबसे बड़ा जलवायु विभाजक है, जलवायु विभाजक है। इसके अंतर्गत ढाल इधर है तो वर्षा भी इस क्षेत्र में, और जेट स्ट्रीम इसको प्रोपेल करके मैदानी क्षेत्रों में ले जाती है। और दूसरा क्या है? भौगोलिक अवस्थिति प्रायद्वीपीय, तीनों ओर समुद्र से घिरे होने के कारण से ये। तो जब पवनें चलती है तो अपने साथ प्रभुत मात्रा में जलवाष्प ग्रहण करती है, जिससे कि ये वर्षा करती है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र में अधिक वर्षा का कारण पश्चिमी घाट के ढाल का समुद्र की तरफ होना, और इधर पूर्वांचल की पहाड़ियां और नमचा बर्मा के पास दक्षिण की ओर हिमालय का मुड़ना, पूर्वांचल के क्षेत्र में पहाड़ियों में, और हिमालय का ढाल चूंकि दक्षिण की तरफ है, इसीलिए वर्षा इसी क्षेत्र में अधिक होती है, पूर्वोत्तर के क्षेत्र में। इस अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अद्वितीय और अनूठी किस्म की होती है। और मानसूनी जलवायु में ये 5 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच माना जाता है इसको।